राहुल गांधी का स्पष्ट मत है कि अगर बहुमत मिल जाए, जुगाड़ हो जाए, तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए, वरना विपक्ष की राजनीति करनी भानुमति का कुनबा होगा। यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस वक्त चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। मजबूती दे मेरी पार्टी के सारे सांसद, खगड़िया से हमारे राजेश जी, समस्तीपुर से, उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं मेरी पार्टी के सारे सांसद, खगड़िया से हमारे राजेश जी, समस्तीपुर से शांभवी जी, अरुण भारती जी, जमुई से और वैशाली से वीना देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला तो कहीं भी जो है आप देखिएगा एक चीज़ तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो ख़त्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है। जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो संविधान लोकतंत्र रोकने बचाने का जो प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने, खास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। आप चाहते हैं कि सरकार इंडिया बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए? देखिए हमारी सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे उसमें देखिए प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। आपने कहा नीतीश जी बड़ा फैसला ले सकते हैं, दबाव है कि इंडिया ब्लॉक आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए किसी भी कीमत पे, और जो आरक्षण की सीमा जो 75% है उसको शेड्यूल 9 में डालना है। अगर होता है कुछ ऐसा, अगर हम लोगों के पास आएगा तो हम लोग जरूर करेंगे। समाज जी को क्या कहेंगे, बहुत अहम है और जनता के साथ ही जा रहे हैं। कुछ बातें हैं मन में, नीतीश से कहना चाहेंगे आप? अच्छा हमको जानकारी नहीं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, नीतीश जी से क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, उनको इस बात का इल्म नहीं है कि एक ही फ्लाइट में वो और नीतीश बाबू मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बहुत जरूरी है और दूसरा ये कि क्यों नहीं प्रयासरत रहना चाहिए सरकार बनाने की कवायद में। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, एक तरफ इंडिया गठबंधन के बाकी जो घटक दल है कांग्रेस को छोड़कर सब ये कह रहे हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए और इसीलिए सियासी हलचल तेज हो गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम तैयारी कर रही है ओथ के लिए। यतेंद्र, देखिए बिल्कुल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम को जब वो बीजेपी विस्तार कार्यालय आए थे तभी साफ कर दिया था कि वो सरकार बनाने के लिए तैयार है और उन्होंने एक प्रकार से पूरे देश को धन्यवाद दिया, क्योंकि 1962 के बाद से ये पहली सरकार होगी जो अपने पूरा 2 टर्म करने के बाद तीसरी बार शपथ लेने जा रही है। तो उसमें कोई शक नहीं है, पूरा स्पष्ट संकेत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है कि जो एनडीए गठबंधन है वो एकजुट है। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है तो उन्होंने उस पर तंज भी कसा कि जहाँ 30-40 सीटें किसी दल की आ जाती हैं तो वो धूम मचाने की बात करता है, लेकिन आज भी बीजेपी पूरे इंडिया गठबंधन की बात करें तो उन सब की सीटों से मिलाकर ज्यादा अकेली सीटें बीजेपी के पास है। और बीजेपी के सहयोगी दल, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो या जेडीयू हो, उनकी तरफ से स्पष्ट मैसेज दे दिया गया। कल नायडू ने ट्वीट भी कर दिया कि वो एनडीए के साथ हैं और आज शाम को एनडीए के नेता आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो जाहिर है बिल्कुल जो बड़ी खबरें, एक तो एकनाथ शिंदे वाली, दूसरी सूत्रों के हवाले से खबर आई है यतेंद्र की चंद्रबाबू नायडू भी बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों चीजों को भी तो ध्यान में रखा होगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जो है इनको साथ लेकर चलना है तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यतेंद्र आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन अब विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, हमने कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई थी, निकल चुके हैं दोनों, शरद पवार और सुप्रिया सुले वहां से। कब तक यहां दिल्ली पहुंचने वाले हैं?
पवार और सुप्रिया सुले मुंबई से निकल चुके हैं। लगभग 11:30 पौने 12 के आसपास वो दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद वो इंडिया अलायंस की मीटिंग में शाम तक। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे दोपहर के आसपास 2 बजे के आसपास निकलेंगे, शाम को 4 बजे पहुंचेंगे। दोनों नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे पहले एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और दोनों मुलाकात करने के बाद एक साथ इंडिया अलायंस में जाकर अपनी बात रखेंगे। एक और बात रूपिका, जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर शरद पवार ने भी कल कैमरे के सामने साफ तौर पर कह दिया था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया अलायंस में सारे नेताओं को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात करें, क्योंकि ये एक इंडिया अलायंस के लिए अच्छा मौका है। शरद पवार दावा कर रहे हैं कि विवेक जरा दूसरे कैंप की भी खबर बताइए ना, एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं। देखिए पंकज, अभी तक एकनाथ शिंदे ने अपने पत्ते खोले नहीं है। एकनाथ शिंदे साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी भी वो एनडीए के साथ हैं और कहीं भी जहां भी उन्हें बुलावा आएगा वहां वो जाएंगे। और जो शेड्यूल है 11 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे यहां से फ्लाई कर रहे हैं और 1 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में ऐसे में ये जो बातचीतें हैं वो हर किसी को इस बात को ध्यान में रखते हुए करनी होगी कि वो कितना केपेबल है नंबर्स के लिहाज से और कितनी उसकी ताकत जमीन पर है। इसीलिए एकनाथ शिंदे के लिए कहा जा रहा है कि वो मांग जरूर कर सकते हैं, मांगना उनका धर्म है, लेकिन क्या उनको वाकई दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अनुराग, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, शुभरास्ता भी इंतजार कर रही है। अनुराग पहले कंप्लीट कीजिए और उसके बाद में शुभरास्ता आपके पास। देखिए नीतीश जी के बारे में क्या बोलते थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैंने आपने कहा ना मैं आईपैड लेके तो चलता नहीं हूँ कि दिखा दूं आपको, ये देखिए सुनी क्या बोल रहे थे। अगर आपके पास हो तो सुना दीजिए। जब उन्होंने विधानसभा में बोला था क्या कई लोगों ने बोला था, उनके मानसिक स्थिति में सवाल उठाने वाले लोग आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो नीतीश बाबू जी इनके साथ कभी कंफर्ट हो नहीं सकते। इन्होंने उनके साथ भी अन्याय किया, उनको भी अपशब्द बोले हैं। आप चंद्रबाबू नायडू के साथ, चंद्रबाबू नायडू जेल में चले गए, ये लोगों ने क्या उनकी मदद की, उनके साथ खड़े तक नहीं हुए। उसके बाद वो वापस आए, वो अपने से खड़े हुए, तो उनका साथ इनको जरूरत थी वहां पे, क्योंकि साउथ में किसी पार्टी की, तो इन्होंने बीजेपी ने उनसे गठबंधन किया, तो वो भी इस बात को जानते हैं। बीजेपी ने ऐसा कौन है जिसको धोखा नहीं दिया है या जिसके साथ उन्होंने अन्याय नहीं किया है? पूरे देश के साथ किया है, पार्टियों के साथ तो क्या ही, पूरे देश के साथ। आज पूरा देश क्यों खुश है? सरकार हमारी नहीं, अभी हम बहुमत में नहीं, उसके बाद भी देश क्यों खुश है? क्योंकि वो किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं देखना चाहता, क्योंकि अन्यायवादी लोग हैं, ये अन्याय करते हैं, ये निर्दोषों पे कार्रवाई करेंगे। आप लोग आप पता नहीं कैसे समझ नहीं पा रहे आपका। अरे कहां से जनता का नैरेटिव होता तो आपको जिताना देते, आपको 292 दे देते ना। मेरी बात सुनिए, जनता का नैरेटिव है। आप यहाँ पे जरा खोल के देखिए, उत्तर प्रदेश का एक बीजेपी का कार्यकर्ता क्या कहता है, सुन लीजिए आप। अरे भाई वो तो उत्तर प्रदेश के लिए तो आपको बधाई दे दी ना। उत्तर प्रदेश में अच्छा किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको यहाँ पे बहुमत मिल गया है। प्रभु, आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं कि आप लोग सरकार बना चुके हैं? सुन लीजिए, ऐसे साफ नहीं हो रहा है। सुन लिया सर, मैंने सुन। वापस आएंगे अनुराग, वापस आएंगे। शुभरास्ते जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या किया, नीतीश कुमार के साथ क्या किया? जी पंकज जी, रूबिका जी, मैं 1-2-3 बातें मैं कहना चाहती हूँ। इस जनादेश से स्पष्ट है कि ये देश अभी अगले 5 साल तक एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में इंडी गठबंधन को देख रहा है। मैं इंडी गठबंधन इसलिए कह रही हूँ, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं कह रही, क्योंकि जो टक्कर होनी है आगे आने वाले 5-10 सालों में, वो रीजनल पार्टीज बनाम भाजपा की जो टक्कर होनी है, उस हिसाब से पार्टी वाइज जो वोट शेयर है वो यही इंडिकेट करते हैं। दूसरी चीज़, मैं ये जानती हूँ कि विपक्ष बहुत प्रसन्न है, होना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का प्रदर्शन जो एग्जिट पोल जिस तरीके से आंकड़े दिखा रहे थे उस हिसाब से शानदार रहा है, तो विपक्ष को इसकी बधाई ज़रूर। लेकिन विपक्ष को सत्तारूढ़ होने की बधाई तो नहीं दी जा सकती ना। विपक्ष को एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सलाह दी जा सकती है और बधाई दी जा सकती है कि आपने पिछले चुनावों के बनिस्बत इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। ट्रू। अब रूबिका जी, बात जहां रहती है नैरेटिव की, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अभी आगे आने वाले कुछ घंटे इस देश के लिए
जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, हार्वर्ड में, MIT में नेगोशिएशन के कोर्सेज चलते हैं, उसकी थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कौन मल्टी पार्टी नेगोशिएशन की तरफ जाना चाहेगा, कौन इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन की तरफ जाना चाहेगा, ये सारा मामला क्या शहजादी, देखिए जो पाई है वो दोनों के पास, सुनिए जो पाई है, आईपैड आ गया, देखिए क्या है उसमें, जो पाई है या जिस नीतीश जी के बारे में बोला था, सुना रहे हैं, जो पाई है या जो चलिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है रूबिका। बात पूरी करने दीजिए, 10 सेकंड में बात अपनी बात तभी 10 सेकंड। मैं पाई की बात नहीं करूंगी, मैं पराठे की बात करूंगी। दो पराठे बने हैं, तो एक पराठे का साइज थोड़ा, अरे अनुराग जी बोलने, सुनिए मेरे पास वक्त की कमी के बारे में जो बोला था, अभी रुकिए ना अनुराग जी, अभी रुकिए, शाम तक रुक जाइए और उसके कोई बाद गहरी बहस और डिटेल गहरी बहस की। चलिए रूबिका, ब्रेक का हमें बार बार हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, शहजाद, शुभ रास्ता, अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और विवेक हमारे साथ स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लें। सियासी हलचल तेज है, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। वाले हैं, क्योंकि मुंबई से उनके रवानगी की खबर आ रही है। ऐसे में तकरीबन 1.5-2 घंटे के डिफरेंस के बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे अपनी अपनी मीटिंग्स के लिए। रूबिका, ओके प्रियंका बनी रहिएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लेकर सूत्र क्या कह रहे हैं, ये चंद्रबाबू नायडू के घर के बाहर ही हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जरा उनका रुख करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए पंकज महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कहते कुछ और हैं राजनीति में, लेकिन चल पीछे कुछ और रहा होता है। बिल्कुल, और अभी बड़ी देर है रूबिका, क्योंकि अभी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो खुलकर वो बात सामने आएगी कि आखिर उनके मन में क्या है। लेकिन अभी तक क्लैरिटी है कि बिल्कुल वो एनडीए में इंटैक्ट खड़े हैं, मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ हैं। और लेकिन देखना होगा, बकायदा उन्होंने। जी।